हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे अपने घर पर इस कोरोना महामारी के बीच। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 9 की वीडियो। आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे, उसका नाम है पॉलिनोमियल्स। वेलकम टू द सक्सेस अचीवर इंस्टीट्यूट, हेयर केशव मित्तल। तो ये है हमारा क्लास 9 का चैप्टर 2, उसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इसमें ना हमें थोड़ी बहुत आइडेंटिटीज मतलब फॉर्मूले टाइप होती है। जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में फॉर्मूले याद करते हैं तो उन्हें आइडेंटिटीज बोला जाता है। तो हमें वो याद करनी पड़ेगी इस चैप्टर को आगे फर्दर पढ़ने के लिए। 3 आइडेंटिटी हमें यहाँ पे गिवन है। ये लिखो है ना, यू मे रिकॉल द एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। फिर है x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। और थर्ड आइडेंटिटी है हमारी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इनको लेके ज्यादा टेंशन मत लेना, धीरे धीरे जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी, लेकिन फिर भी एक बार आपको स्टार्टिंग में तो लर्न करनी पड़ेगी। अच्छा, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जैसे अगर आप नोटिस करोगे, ये देखो वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वहां पे एक ही वेरिएबल होगा। ये जो एग्जांपल्स हैं 2x 3x माइनस x माइनस हाफ x, ये सब क्या है? ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। ये किस फॉर्म के हैं? ऑल दीज एक्सप्रेशंस आर ऑफ द फॉर्म आर कांस्टेंट इनटू x, ठीक है। Now suppose we want to write an expression which is a constant into a variable. अगर हमें कोई भी मतलब ऐसा algebraic expression लिखना है जो कि एक constant हो और into a variable हो, तो हम कैसे लिखेंगे उसे? And we do not know what the constant is. और हमें उस constant के बारे में नहीं पता। मतलब इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का ये मतलब है कि हमें ये नहीं पता वो 5 है, वो 10 है, वो 100 है, वो कुछ भी हो सकता है, वो constant कुछ भी हो सकता है, हमें उस constant के बारे में नहीं पता। तो ऐसे में हम उसे क्या लेट करेंगे? उसमें हम ऐसे में ए बी सी एक्सेट्रा लेट कर लेंगे, ठीक है। तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? द एक्सप्रेशन विल बी ax या bx, जो भी आप लेट करोगे उस हिसाब से। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि ये है, इसको आप मार्क भी कर सकते हो आप सभी अपनी बुक में। ये वाला पॉइंट काफी इम्पोर्टेंट है। क्या है ये पॉइंट? ये पूरा पैराग्राफ ही काफी इंपॉर्टेंट है। मैं इसे रीड आउट करके एक बार बता देता हूँ और समझा देता हूँ। इस पैराग्राफ में क्या लिखा है? However, there is a difference between a letter denoting a constant and a letter denoting a variable. इस लाइन का मतलब क्या है कि एक कुछ डिफरेंस होता है। आप एक लेटर ले रहे हो a जो कि डिनोट कर रहा है कांस्टेंट को, और आप एक लेटर ले रहे हो x, वो डिनोट कर रहा है वेरिएबल को। तो इन दोनों a और x में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो हम आगे पढ़ेंगे। The values of the constant remain the same. The value of the constant, जो constant की वैल्यू है, मतलब a की जो वैल्यू आएगी वो remain the same throughout a particular situation. एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जो आप a मतलब लेट करोगे, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आप लेट करोगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। बट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी, कैन कीप चेंजिंग। जो वेरिएबल मतलब आप x लेट करोगे या y लेट करोगे, उसकी जो वैल्यू होगी वो बार बार चेंज होती रहेगी। मतलब अभी वो 10 है तो वो 100 भी हो सकती है, वो चेंज होगी। बट जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो पर्टिकुलर क्वेश्चन में सेम आएगी। अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन में बोला हुआ है, नाउ कंसीडर अ स्क्वायर ऑफ साइड 3 यूनिट्स। मतलब एक स्क्वायर है, उसकी हर एक साइड मेजर कर रही है 3 यूनिट्स पर। ये देखो 3 यूनिट्स, ठीक है, ऑफ साइड 3 यूनिट्स। तो उसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर जैसे कि हम सभी जानते हैं, पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है ऑफ अ स्क्वायर इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स 4 साइड। मतलब उसकी चारों साइड का जब हम सम कर देंगे, उसकी चारों साइड जो है मतलब 3 है यहाँ पर, उसका जब सम कर देंगे तो वही होता है हमारा पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होगा इस क्वेश्चन में? पेरीमीटर होगा 12 यूनिट्स। व्हाट विल बी द पेरीमीटर इफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज 10 यूनिट्स? जब अगर 10 यूनिट्स होती है स्क्वायर की साइड, वो कह रहे हैं कि लेट कर लो किसी स्क्वायर की साइड 10 यूनिट्स है, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा? सिंपल है, 4 साइड है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि स्क्वायर की साइड सेम होती है, उनकी लेंथ सेम हो रहती है।
तो इसलिए जब सेम है तो 4 साइड है तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें पेरीमीटर निकालने के लिए, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है ना। तो इसका पेरीमीटर क्या आएगा, 4 into 10 दैट इज 40 यूनिट्स। ठीक है, इन केस द लेंथ ऑफ ईच साइड इज x। अब आप लेट कर लीजिए इस स्क्वायर की जो लेंथ है मतलब साइड है वो मेजर करिए x सेंटीमीटर या x यूनिट्स में, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर मैंने अभी बताया आपको कि जैसे कि चारों साइडों का सम होता है, तो 4 साइड का सम है और चारों साइड इक्वल है, तो हम 4 into x लिख सकते हैं। तो पेरीमीटर क्या आएगा स्क्वायर का, जब उसकी साइड मेजर कर रही है x यूनिट, तो पेरीमीटर आएगा 4x यूनिट्स। यहाँ पे देखो मेंशन भी हुआ है। सो एज द लेंथ ऑफ द साइड वेराइज द पेरीमीटर वेरी। इसका मतलब क्या है, जैसे लेंथ चेंज होगी स्क्वायर की जो लेंथ है यहाँ पे हमने क्या लिए, वेरिएबल लिए, मतलब चेंज हो रही है, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो उसका पेरीमीटर भी क्या होएगा, वो चेंज होएगा, क्योंकि वो पेरीमीटर तो किस पे डिपेंड करता है, वो तो लेंथ पे ही डिपेंड करता है ना। और लेंथ जब चेंज होएगी तो ये तो साफ सी बात है पेरीमीटर भी चेंज होएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट अगर हम पार्ट देखें तो क्या लिखा है, कैन यू फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर PQRS, इट इज x into x स्क्वायर। जैसे कि हम सभी जानते हैं किसी भी स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड होता है। अगर हम साइड को x ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं x, तो क्या होगा x into x दैट इज x स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा। x स्क्वायर यहाँ पे क्या है, वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। यू आर ऑल्सो फेमिलियर विद द अदर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लाइक 2x, x स्क्वायर प्लस 2x, x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। ये सारे क्या है, ये सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया आपको स्टार्टिंग में। नोट दैट ऑल द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस वी हैव कंसीडर्ड सो फार हैव ओनली होल नंबर्स एज द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। अब होल नंबर क्या होते हैं, अगर आप लोग भूल गए हो तो मैं फिर एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। होल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं और कंप्लीट नंबर होते हैं, मतलब वो रेशनल नंबर या फ्रैक्शन या डेसिमल नहीं होते। होल नंबर कंप्लीट नंबर होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो एज द एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, एक्सप्रेशंस ऑफ दिस फॉर्म आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। मतलब ये जो 2x है, x स्क्वायर प्लस 2x है, x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 है, ये सारे जो एक्सप्रेशंस है ये क्या है, ये इस फॉर्म के एक्सप्रेशंस को बोला जाता है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनमें एक ही वेरिएबल है। ये देखो, ये जो x है ना, ये वेरी कर रहा है, उसके हिसाब से पूरा सॉल्यूशन वेरी करेगा। जैसे x क्यूब है, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, ये वेरी कर रहा है। यहाँ पे दो चीजें नहीं है वेरी करने के लिए, मतलब दो चीजें नहीं है ऐसी जो चेंज होगी, एक ही वेरिएबल है जो चेंज हो रहा है, इसलिए इन्हें बोला जाता है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स। मैं आशा करता हूँ आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। अभी हमने जितने भी एग्जांपल्स करे हैं, इनमें क्या था, जो वेरिएबल था वो सिर्फ x हमने लेट करा था, लेकिन आने वाले एग्जांपल्स में हम वेरिएबल को कुछ और भी लेट करेंगे। चलो देखते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फॉर इंस्टेंस x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, ये जो था ये इज अ पॉलिनोमियल इन x। जो इसका पॉलिनोमियल था वो x की फॉर्म में था। सिमिलरली 3y स्क्वायर प्लस 5y इज अ पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल y। इसका कहने का मतलब क्या है, जो ये अभी इक्वेशन है 3y स्क्वायर प्लस 5y, ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है इन द वेरिएबल y। मतलब यहाँ पे वेरिएबल है, देखो वेरी कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। हमने पहले x लेट कर लिया था, इस बार हमने y लेट कर लिए। अब अगली अगर आप इक्वेशन देखोगे या एक्सप्रेशन देखोगे तो उसमें t स्क्वायर प्लस 4 है। इसमें हम आप सभी अब जान के होंगे कि t स्क्वायर प्लस 4 है, तो ये पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल t होगा। In the polynomial x square plus 2x, the expressions x square and 2x are called the terms of the polynomial. Similarly, the polynomial 3y square plus 5y plus 7 has three terms, namely 3y square, 5y and 7. Can you write the terms of the polynomial minus x cube plus 4x square plus 7x minus 2? हाँ, हम इसे आराम से लिख सकते हैं। क्या होगा, इसके टर्म्स होंगे माइनस एक्स क्यूब, 4x स्क्वायर, 7x एंड माइनस 2। ये तो बहुत इजी है। ईच टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल हैज अ कोफिशिएंट। जो जितने भी हमारे पॉलिनोमियल थे इनमें कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म होता है किसी भी वेरिएबल के आगे, मतलब कोई भी कोफिशिएंट टर्म, मतलब 4, 5, 10, a b c कुछ भी, तो जो भी कोफिशिएंट टर्म होता है
किसी भी वेरिएबल के आगे जो जुड़ा होता है, जैसे यहाँ पे अगर हम नोटिस करें तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट जो है वो है -1। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको -1 मतलब माइनस एक्स क्यूब लिखा है, अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं होएगा, तो इसका कोफिशिएंट क्या आएगा? -1। ठीक है। सिमिलरली 4x² का कोफिशिएंट क्या होगा? x² के अलावा, x² क्या है? वो तो वेरिएबल है, तो उसके आगे मैंने अभी बताया ना, जो मतलब कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट वो होता है जो कि वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा होता है और उसके आगे होता है। तो 4x² का क्या होगा? तो सेम एज इट इज 7x का कोफिशिएंट क्या होगा? 7x का कोफिशिएंट होगा 7। ठीक है। और -2। अब आप सोच रहे होंगे, आप सभी ये सोच रहे होंगे, आप सभी सोच रहे होंगे कि इसमें -2 में तो कोई x ही नहीं है, तो इसमें क्या कोफिशिएंट होगा? इसमें है x। अगर आप नोटिस करोगे, हम -2 x⁻0 इसे लिख सकते हैं। मैं कहना क्या जा रहा हूँ, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, -2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x0। और x0 क्या होता है? x0 होता है 1 होता है। आप एक बार इस स्टेटमेंट पर और जरा गौर फरमाना, एनी डेफिनेट नंबर raised to 0 gives 1। इसका मतलब क्या है? आप कोई भी नंबर ले लो, 100, 200, लेकिन वो डेफिनेट हो, मतलब इन्फिनिटी नहीं ले सकते आप। कोई भी डेफिनेट नंबर लोगे, 200, 500, सो ऑन, कुछ भी ले लो, माइनस में ले लो, -10। अगर आप उसकी पावर 0 करोगे, मतलब उसकी रेज़ टू पावर 0 करोगे, तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। जैसे कि x रेज़ टू पावर 0 का क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है। तो डू यू नो द कोफिशिएंट ऑफ x इन x² - x + 7? ये बड़ा इजी है। x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या होगा? -1 होगा। यहाँ पे आंसर गिवन भी है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। 2 इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। हाँ, तो 2 इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। इनफैक्ट 2, -5, 700, 200, 500, -500 एक्सेट्रा आर एग्जांपल्स ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये सारे पॉलिनोमियल है, लेकिन ये क्या, कौन से पॉलिनोमियल है? ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि इनमें कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है। द कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 इज कॉल्ड द जीरो पॉलिनोमियल। जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसमें अगर हम 0 को कंसीडर करेंगे तो उसे क्या, वो उसका भी एक्सप्रेशन नाम दिया हुआ है पॉलिनोमियल्स में। क्या है वो है जीरो पॉलिनोमियल। दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in the collection of all polynomials, as you will see in the higher classes. Now consider algebraic expressions such as x plus 1/x, root x plus 3 and cube root of y. इसे आप सभी जानते भी होंगे, cube root of y है, फिर भी मैं बता देता हूँ। ठीक है। प्लस y square. Do you know that you can write x plus 1/x is equal to x plus x raised to power -1? ये बस x को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी जो पावर होती है, यहाँ पे पावर क्या है? 1 है, तो उसकी जो भी पावर होगी वो नेगेटिव हो जाती है, और जब ऊपर से नीचे लेके आते हैं तभी जो उसकी पावर होती है वो नेगेटिव हो जाती है। ठीक है। Here the exponent of the second term, that is x inverse, is -1। ठीक है। ये क्या कह रहे हैं? जो एक्सपोनेंट है सेकेंड टर्म का, मतलब दैट इज x इनवर्स जो है, उसका जो एक्सपोनेंट है वो क्या है? वो है -1, विच इज नॉट अ होल नंबर। वो होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर तो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। सो दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि हमने अभी ऊपर पढ़ा है जो भी पॉलिनोमियल होंगे वो होल नंबर में ही मतलब लाई करेंगे। ठीक है। और जैसे कि हमारा ये होल नंबर नहीं है एक्सपोनेंट हमारा, तो इसलिए ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जो ये अबव एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये वाला, ये 1/x वाला, ये वाला x plus 1/x वाला, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों की रिवीजन हो जाए। ऊपर अभी हमने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल का जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट मतलब जो पावर्स है, वो क्या होनी चाहिए? वो होल नंबर होनी चाहिए, मतलब 0 से स्टार्ट होनी चाहिए और कंप्लीट नंबर्स होनी चाहिए, मतलब 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें, अगेन रूट x प्लस 3 वाला, ये किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? ये लिखा जा सकता है x की पावर हाफ प्लस 3। ठीक है। यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है x का वो क्या है? वो है हाफ। तो हाफ हमारा होल नंबर है? नहीं है। तो फिर जब x हाफ हमारा होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल होगा रूट x प्लस 3? नो, इट इज नॉट। ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि वो एक्सपोनेंट जो आ रहा है, मतलब जो पावर आ रही है x की, वो होल नंबर नहीं है। तो अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल फिर से देखें, अब ये आप ही बताइए,
ये क्यूब रूट ऑफ y प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं कि y की पावर 1/3। तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। अच्छा, अगर कोई भी वेरिएबल है पॉलिनोमियल का, वो x की फॉर्म में है, तो फिर हम उसे कैसे डिनोट कर सकते हैं? हम उसे डिनोट कर सकते हैं बाय px, qx और rx एसेट्रा। सो फॉर एग्जांपल वी में राइट, देखो यहाँ पे x की फॉर्म में वेरिएबल्स है सारे, तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिए px। यहाँ पे भी x की फॉर्म में तो हमने मेंशन कर दी qx। बट यहाँ पे अगर हम नोटिस करें, यहाँ पे y की फॉर्म में वेरिएबल्स हैं, तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं ry या py या qy। ठीक है, तो सेम एज इट इज यहाँ पे जो हमारे वेरिएबल्स हैं सारे u की फॉर्म में, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया su। ठीक है, अ पॉलिनोमियल कैन हैव एनी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ जो पॉलिनोमियल है उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस x रेज़ टू पावर 150, x रेज़ टू पावर 149 एंड सो ऑन प्लस x प्लस 1 इज अ पॉलिनोमियल विद 151 टर्म्स। ये तो हम क्लियरली देख सकते हैं, देखो 1 2 ऐसे सो ऑन जाते जा रहे हैं 150 तक। तो 150 टर्म्स तो यही हो गए, x की पावर 1 से लेकर x टू पावर 150 तक, और 151 से टर्म हो गया हमारा ये प्लस 1। ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल है विद 151 टर्म्स। कंसीडर द पॉलिनोमियल 2x, 2, 5x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर एंड y and u4. Do you see that each of these polynomials has only one term? Polynomial having only one term are called mononomial. ये काफी important concept है, आप सब इसे मार्क भी कर लो। जो polynomial है having only one term, जिसमें एक ही टर्म हो, तो उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है mononomials। ठीक है, यहाँ पे मोनो का मीनिंग भी दिया हुआ है, मोनो मीन्स वन। Now observe each of the following polynomial. यहाँ पे px is equal to x plus 1 गिवन है। हम ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये नोटिस करेंगे। आप लोग इसे मत करने लग जाना कि ये तो 3 टर्म हो गए, इज इक्वल टू के साइड में, ये तो हमने रिप्रेजेंट करा है पॉलिनोमियल को, px qx ये सारी रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो आप लोग इसे मत कंसिडर कर लेना टर्म्स में। टर्म्स हमारे पास यही है, x प्लस 1, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस x, यहाँ पे है y क्यूब प्लस 1, और यहाँ पे u की पावर 15 माइनस u स्क्वायर। ठीक है, तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन ईच ऑफ दीज? जैसे कि हम देख सकते हैं, दो हर एक एग्जांपल में 2 टर्म्स हमें गिवन है, तो ईच ऑफ दीज पॉलिनोमियल्स हैज ओनली 2 टर्म्स। पॉलिनोमियल्स हैविंग 2 टर्म्स आर कॉल्ड बायनोमियल्स, वेयर बाय मींस 2। आप इसे फिर से एक बार अंडरलाइन कर लेना अपनी बुक में, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये वाला, पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली 2 टर्म्स आर कॉल्ड बायनोमियल्स। साथ में इसके एग्जांपल जो है वो भी आप अंडरलाइन कर सकते हो, ताकि अगर बाय चांस आपको डेफिनेशन से ना क्लियर आउट हो रहा हो, आप मेरी वीडियो फिर से देख सकते हो अगर आप भूल गए हो, और वरना फिर अगर आपको मतलब क्विक रिकैप करना है तो फिर आप एग्जांपल्स भी देख सकते हो। सिमिलरली अगर हम नोटिस करें, पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली 3 टर्म्स आर कॉल्ड ट्राइनोमियल्स। ठीक है, इसको भी एक बार आप प्लीज बुक में मार्क कर लेना। ये सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि एक्सरसाइज में यूज होंगे। ये देखो, इतना आप मार्क कर सकते हो। सिमिलरली पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली 3 टर्म्स आर कॉल्ड ट्राइनोमियल्स। ठीक है, वेयर ट्राई मीन्स 3। ठीक है, उन्होंने मतलब बाय का 2 होता है और मोनो का 1 होता है, ट्राई का 3 होता है, ये सब उन्होंने याद करने का एक तरीका बताया हुआ है आपको। इनके एग्जाम्पल्स क्या है ट्राइनोमियल्स के, वो हम देखेंगे अब। x is equal to x plus x square plus 5, qx is equal to root 2 plus x plus minus x square, और ru is equal to u plus u square minus 2। ये सारे क्या है? ये सारे एग्जाम्पल हैं ट्राइनोमियल्स के। यहाँ पे ty is equal to y की पावर 4 plus y plus 5। ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं ट्राइनोमियल्स। Now look at the polynomial px is equal to 3x7 minus 4x की पावर 6 plus x plus 7. What is the term with the highest power of x? It is 3x7. The exponent of x in this term is 7. Similarly, in the polynomial qy is equal to 5y6 minus 4y square minus 6. The term with the highest power of y is 5y6 and the exponent of y in this term is 6. We call the highest power of the variable in a polynomial as the degree of the polynomial. ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लेना अपनी बुक में। We call the highest power of the variable, जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की एक पॉलिनोमियल के अंदर,
ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होता है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, उसमें जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की इज नोन एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो आप किसी भी पॉलिनोमियल को कंसीडर करोगे, मतलब जो आपको क्वेश्चन में मिलेगा वैसे अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें तो इसको कंसीडर कर लेते हैं, तो इसमें जो हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल है मतलब 3x7 है, उसकी जो पावर होती है, क्या है इसकी पावर 7 है, तो वो होती है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 3x7 माइनस 4x6 प्लस x प्लस 9 इज 7, ठीक है, एंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 5y6 माइनस 4y स्क्वायर माइनस x इज 6। द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। ये क्यों होगा, क्योंकि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसमें अभी हमने ऊपर पढ़ा है, उसमें क्या होता है x की पावर 0 होता है या y की पावर या z की पावर 0 होता है, तो हाईएस्ट उसमें जो कोफिशिएंट है, हाईएस्ट जो उसमें वेरिएबल है वो उसकी पावर क्या है 0, तो फिर क्या होगा, द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, क्योंकि जो उसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो है 0। चलो तो अब हम एग्जांपल नंबर 1 करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 में अगर हम देखें तो क्या पूछा हुआ है, इसमें पूछा है फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। जैसे कि अभी हमने पढ़ा है डिग्री क्या होती है, डिग्री वो होती है जो हाईएस्ट वेरिएबल होता है, जो हाईएस्ट पावर का वेरिएबल होता है उसकी जो पावर होती है मतलब एक्सपोनेंट होता है, उसी को डिग्री बोला जाता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में कंसीडर करें तो इसमें हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल है x की पावर 5, तो इसमें एक्सपोनेंट क्या है मतलब पावर क्या है वो है 5, तो डिग्री क्या होगी इस पॉलिनोमियल की, डिग्री होगी 5। सो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 5 फॉर द पार्ट 1। अब पार्ट 2 में चले तो ये देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए ना कांस्टेंट टर्म से स्टार्ट कर रहे हैं, इन्होंने उल्टा स्टार्ट करा है, 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y8। अब अगर हम इसमें कंसीडर करें तो हाईएस्ट पावर वाला जो वेरिएबल है वो है यहाँ पर 2y8, ठीक है, तो इसका जो एक्सपोनेंट है जो पावर है वो है 8, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 8, ठीक है। सेकंड पार्ट का आंसर ये रहा, सो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 8। अब थर्ड टर्म अभी मैंने एक्सप्लेन करे, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नॉन जीरो मतलब जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये यहाँ पे तो 2 है तो नॉन जीरो तो है ही, तो उसकी जो डिग्री होगी वो क्यों 0 होगी वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया अभी, ठीक है। तो द ओनली टर्म हियर इज 2 व्हिच कैन बी रिटन इज 2x0, सी मैंने यही सब बताया था अभी आपको। सो द एक्सपोनेंट ऑफ x इज 0, देयरफॉर द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नाउ ऑब्जर्व द पॉलिनोमियल्स। Now observe the polynomials px is equal to 4x plus 5, qy is equal to 2y, rt is equal to t plus root 2, and su is equal to 3 minus u. Do you see anything common among all of them? The degree of each of these polynomials is 1. हाँ देखो यहाँ पे भी x की पावर 1 है, यहाँ पे y की पावर 1 है, यहाँ पे t की पावर 1 है और यहाँ पे u की पावर 1 है। A polynomial of degree 1 is called a linear polynomial, ठीक है। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाता है, और आप इसको अंडरलाइन भी कर लेना बुक में। सम मोर लीनियर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल आर 2x minus 1, √2y plus 1। देखो ये √2 into y है, कभी आप इसे पूरा √2y कंसिडर करो, थोड़ा ध्यान से देखना, ये √2 into y plus 1 है, कोमा 2 minus u। ये सारे भी वन वेरिएबल जो लीनियर पॉलिनोमियल है उन्हीं के एग्जाम्पल हैं ये तीनों भी। Now try and find a linear polynomial in x with 3 terms. You would not be able to find it because a linear polynomial in x can have at most 2 terms. So any linear polynomial in x will be of the form ax plus b। ये भी आप अंडरलाइन कर लेना, वैसे आपको मतलब थोड़ा जब आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, देखो कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब है कि उसकी पावर 1 होनी चाहिए। सबसे पहली बात, पावर या एक्सपोनेंट आप कुछ भी ले लो, वैसे एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंट 1 होना चाहिए। और पॉलिनोमियल जो है हमारा सिर्फ x में है। आप ये मत सोचना कि भाई x हम तो ये लिख देंगे x प्लस वाई प्लस 5, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा सिर्फ जो पॉलिनोमियल है वो सिर्फ x में, वो x एंड y में नहीं है, तो सिर्फ हम x को कंसिडर कर सकते हैं। और x की पावर 1
फिर आप सोचोगे अरे x की पावर 0, तो भाई वो तो कांस्टेंट वाला आ गया ना, ये रबी, ठीक है। तो एट मोस्ट मतलब 2 टर्म्स ही हो सकते हैं अगर आप किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल में देख रहे हो इन सिंगल वेरिएबल। तो ये किस फॉर्म का होगा, विल बी ऑफ द फॉर्म ax plus b where a and b are constants and a is not equal to 0. Similarly ay plus b is a linear polynomial in y। ये देखो ये सिंगल वेरिएबल का हो गया ना। नाउ कंसीडर द पॉलिनोमियल्स 2x स्क्वायर प्लस 5 कोमा 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 कोमा x स्क्वायर एंड कोमा x स्क्वायर प्लस 2/5x। Do you agree that all of degree 2, a polynomial of degree 2 is called a quadratic polynomial? इस लाइन को भी आप अंडरलाइन कर लेना, a polynomial of degree 2 is called a quadratic polynomial, ठीक है। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, मतलब हाईएस्ट पावर हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 होता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो लीनियर का मतलब लाइन से हम मतलब एक वो कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हाँ भाई सिंगल 1, ठीक है। इधर क्वाड्रेटिक से हम निकाल सकते हैं 2 का। अगर मतलब ये तो मैं आपको मेमोराइज कराने के लिए करा रहा हूँ, जैसे डिग्री 2 है तो फिर क्वाड्रेटिक आएगा भी, और अगर डिग्री 1 है तो लीनियर आएगा, ठीक है। सम एग्जांपल्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 5 माइनस वाई स्क्वायर, 4y प्लस 5y स्क्वायर, 6 माइनस y माइनस y स्क्वायर। कैन यू राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल विद 4 डिफरेंट टर्म्स? You will find that a quadratic polynomial in one variable, ये देखो अभी मैंने कहा है ना कि जैसे मैंने अभी लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बताया था, ऐसे यहाँ पे ये बोल रहे हैं you will find that a quadratic polynomial in one variable will have at most 3 terms। ये भी आपको बात याद रखनी है कि उसके 3 टर्म से ज्यादा नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? आप कोई भी पॉलिनोमियल लिखने की कोशिश करो जिसका वेरिएबल एक ही हो, मतलब x हो तो x ही होगा, y होगा तो y ही होगा, z होगा तो z ही होगा, t होगा तो t ही होगा, u होगा तो u ही होगा। कोई दूसरा टर्म नहीं ले सकते आप उसके साथ। जैसे कि अगर आपको समझना आ रहा हो तो आप इस इक्वेशन को देख सकते हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये देखो सबसे पहले तो यहाँ पे cx0 लिख सकते हैं, x की पावर 0, फिर x की पावर 1 वाला, फिर x की पावर 2 वाला। हम एटमोस्ट 2 डिग्री तक का लिख सकते हैं ना। अभी हमने देखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात चल रही है हमारी, ठीक है। तो इनमें कितने टर्म्स हैं? 1 2 3, तो मैक्सिमम 3 टर्म्स हो सकते हैं where a is not equal to 0 and a b c are constants. Similarly quadratic polynomial in y will be of the form ay square plus by plus c provided a is not equal to 0 and similarly a b c are constants. We call a polynomial of degree 3 a cubic polynomial, ठीक है। अब इसको भी थोड़ा ध्यान से देखना। देखो क्यूब के लिए हम क्यूब क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है, तो उसके लिए हम आराम से याद कर सकते हैं जिसकी डिग्री 3 होगी उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। इस लाइन को भी आप वैसे अंडरलाइन कर लेना, वी कॉल अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 आ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये मैं सारी लाइंस इसलिए अंडरलाइन करा रहा हूँ ताकि आपका स्नैप रिकैप काफी अच्छी तरीके से और काफी मतलब इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हो जाए, ठीक है। सम एग्जांपल्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इन x आर 4x क्यूब, 2x क्यूब प्लस 1, 5x क्यूब प्लस x स्क्वायर, 6x क्यूब माइनस x, 6 माइनस x क्यूब एंड सो ऑन। देखो सबसे जो इसका मतलब प्रॉपर एग्जांपल है वो है लास्ट में 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। मतलब जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसकी 4 टर्म से ज्यादा नहीं हो सकते। हाउ मेनी टर्म्स डू यू थिंक आ क्यूबिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कैन हैव? ठीक है, उसके 4 टर्म से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन 1 वेरिएबल की जगह 2 वेरिएबल आ जाएंगे, मतलब x और y आ जाएंगे, तो अब तो 4 से ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो सिर्फ सिंगल x में है तो फिर 4 से ज्यादा नहीं हो सकते। इट कैन हैव एटमोस्ट 4 टर्म्स। आप इसको भी अंडरलाइन कर लेना कि उसके एटमोस्ट 4 टर्म्स होते हैं, ठीक है। दीज में बी रिटन इन द फॉर्म, इनकी फॉर्म भी एक बार आप अंडरलाइन कर लेना सबकी। दीज में बी रिटन इन द फॉर्म, और ये साथ में वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c d आर कॉन्स्टेंट्स। ये जो कंडीशन होती है काफी इंपॉर्टेंट होती है। अगर बाय चांस मान लो आपको पेपर में ये फॉर्म लिखने को आ जाए और आप ये कंडीशंस ना लिखो तो कोई मतलब नहीं बनता इस फॉर्म का लिखने का। मतलब आपने ये फॉर्म तो लिख दी लेकिन आपने कंडीशंस अप्लाई नहीं करी साथ के साथ, तो क्या होगा, ये इक्वेशन जो है वो इन कंडीशंस को वॉयलेट करेगी, और जब ये वॉयलेट कर जाएगी तो क्या होगा, अगर मान लो a इज इक्वल टू 0 आ जाए, लेट अस कंसीडर आपने ये कंडीशन नहीं लिखी और a इज इक्वल टू 0 आ जाए, तो 0x क्यूब क्या होगा 0,
तो ये क्या, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल थोड़ी ना रहेगा, ये तो हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, क्योंकि यार ये तो आप लोग की वजह से जीरो हो गए। तो अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्म लिखने को आ जाए और अगर आप ये कंडीशन ना लिखो तो फिर आपका आंसर गलत होगा। तो इसलिए ये कंडीशंस काफी इजी है, आप इसे मतलब रट्टा मत मारना, आप समझ के चलना तो आपको समझ में आ जाएगी। कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो, ठीक है। दीज में बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax cube plus bx square plus cx plus d where a is not equal to 0, a b c d are constants। ये काफी इजी है, अगर आप समझ के करोगे तो आपको माइंड में सेटअप हो जाएंगी और ये कंडीशंस आप आराम से लिख भी दोगे।